वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है कि त्वरण विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है तो वस्तु की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। उदाहरण, सरल पेंडुलम की गति जब उसे बहुत छोटे कोण से विस्थापित किया जाता है। तो देखिए, अगर मैं एक पेंडुलम को ले लेता हूँ, पेंडुलम यानी सरल लोलक, और इसके ऊपर बल लगाऊं, ठीक, और थोड़ा सा विस्थापन हो, थीटा इक्वल टू 2 डिग्री से 5 डिग्री तक, तो ये कैसा होगा? सरल आवर्त गति करेगा सरल रेखा में। यहाँ आएगा, ठीक, और जैसे ही ये यहाँ विस्थापित होगा तो इसमें त्वरण इस साइड लगने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? त्वरण F समानुपाती माइनस विस्थापन के आता है। विस्थापन को मैं यहाँ पर y से शो करता हूँ। तो देखिए, इस पूरी कंडीशन में क्या हो रहा है? यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, और जैसे यहाँ आती तो त्वरण इधर लगता है, इधर जाती तो त्वरण बीच में लगता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोल देते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। अर्थात त्वरण विस्थापन के कैसा हो गया? समानुपाती। माइनस साइन ये शो करता है कि त्वरण विस्थापन के कैसा है?
विपरीत दिशा में है। ठीक है, इस प्रकार की गति जहाँ पर भी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सरल आवर्त गति कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सरल आवर्त गति में विस्थापन एवं वेग निकाल लेता हूँ आज। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। इसको करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वस्तु ली जो वृत्ताकार मार्ग में यहाँ पर एक कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है। तो ये हो गया ओमेगा से गति करती जा रही है। ठीक, ये गया। ठीक है, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, और ये घूमते हुए किसी समय ये इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, थीटा, और हमने इसका यहाँ पर लंब कितना डाला, एम। इसकी त्रिज्या ए के बराबर है। ये विस्थापन कितने के बराबर हो गया, वाई। ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल भी कैसा आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। चूँकि ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी के मान के बराबर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा टी। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु तो यहाँ पर इस पथ में चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लेकिन इसका कण P यहाँ पर इसका लंब M इस पर ऐसा ऐसा चल रहा है। अर्थात वस्तु वृत्ताकार मार्ग में तो चलती है, लेकिन इसका अभिलंब M अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे क्या होता है, चलता रहता है। चूँकि यह चलना इसका y डायरेक्शन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन सीधी सरल रेखा में होती है, इसलिए यह गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। तो इसमें आप होता देखिए, सरल आवर्त गति में मैं यहाँ पर विस्थापन लेके चलूँ, तो विस्थापन को अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो मैं यहाँ पर त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज ओ पी एम में, त्रिभुज OPM में हो तो देखिए ये कैसा हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, लंब, और ये हो गया कर्ण। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, OM अपॉन OP। ठीक है, यहाँ पर ठीक ये कौन, थीटा, ये हो गया कर्ण, कोण के सामने के साइड। ये देखिए अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाती है, इसलिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, OM अपॉन OP इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। OM कितने के इक्वल है, Y। OP कितने के इक्वल है, A, बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास विस्थापन का समीकरण कितना आ जाएगा, Y इक्वल टू A साइन थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के मान के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये विस्थापन का समीकरण आ जाता है। मैं अब वेग निकालता हूँ, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। इसलिए dy अपॉन dt लेके चलो, तो v इक्वल टू d अपॉन dt। y इक्वल टू कितना हो गया, a साइन ओमेगा t। तो v इक्वल टू a साइन ओमेगा t का ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t।
अगर मैं इस कॉस को ओमेगा के टर्म में लिखूं तो v बराबर कितना आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए ओमेगा साइन के टर्म में लिखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चूँकि y बराबर कितना है, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन ए होल स्क्वायर। और सॉल्व करिए तो v इक्वल टू ए ओमेगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। तो मेरे पास वेग v बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यह वेग का समीकरण आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, है ना, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए।